नमः शिवाय। सद्कर्म भी परमात्मा शिव की कृपा से ही होते हैं। उन भगवान महादेव को सदा स्मरण करते हुए उनको समर्पित किए गए कर्म ही सफल होते हैं। कर्म में काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि विकारों से बचने के लिए शिव के प्रति समर्पण श्रेष्ठ साधन है। अन्यथा भगवान की माया के वशीभूत होकर हमसे गलतियां होती हैं। प्रिय भक्तगण, समस्त ब्रह्मांड के अधिपति दक्ष को अहंकार हुआ और वे शिवद्रोही हो गए। उनके विनाश की कथा प्रस्तुत है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का आनंद लें। कल के वीडियो में आपने दक्ष के यज्ञ में सती द्वारा योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म करने का प्रसंग सुना। पार्षदों और नारद जी से सारा वृत्तांत जानकर महान रौद्र रूप सर्वेश्वर रुद्र ने बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर रोषपूर्वक पर्वत पर दे मारी। भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के दो भाग हो गए। एक भाग से समस्त शिव पार्षदों के अगुआ वीरभद्र प्रकट हुए। देखने में प्रलय अग्नि के समान महाबली वीरभद्र 1000 भुजाओं से युक्त थे और उनका शरीर बहुत ऊंचा था। जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। वीरभद्र ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, प्रभो शीघ्र आज्ञा दीजिए, आपकी कृपा से कोई ऐसा कार्य नहीं जो मैं ना कर सकूं। शिवजी ने कहा, प्रिय वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। इन दिनों वह मेरा विशेष विरोध करने लगा है। उसने यज्ञ का आयोजन किया है। तुम जाकर यज्ञ को भस्म कर दो। जो देवता आदि भी वहां ठहरे हुए हैं उन्हें भी तुम भस्म कर दो। फिर शीघ्र लौट आओ। भगवान शिव के ही समान वेशभूषा धारण कर वीरभद्र रथ पर सवार होकर चल दिए। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन सब दुर्गाओं और हजारों भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। दक्ष को अपशगुन होने लगे। यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। भयभीत दक्ष भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर विनती करने लगा, कृपा निधे, आपको मेरी और यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यज्ञ ही आपका कर्म है। आप यज्ञ स्वरूप हैं और यज्ञ के रक्षक हैं। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे यज्ञ का विनाश ना हो। श्री हरि ने कहा, दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं की जाती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। दक्ष, हम सब लोग प्रभु होते हुए भी इस संकट को टालने में समर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का वचन सुनकर दक्ष के चेहरे का रंग उड़ गया। वे चिंता में डूबे खड़े रह गए। तभी वहां भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक महाबली वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। देवता 10 दिशाओं में भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञ और उसके देवताओं को नष्ट कर दिया। इंद्र आदि देवता वीरभद्र के तीखे बाणों से घायल हो गए। भगवान विष्णु ने वीरभद्र के साथ युद्ध किया। महाबली वीरभद्र ने चक्र को स्तंभित कर दिया और शांक धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। महान गणनायक वीरभद्र को असह्य तेज से संपन्न जान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा आदि शेष देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। प्रतापी वीरभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया, छाती पैर से दबा, उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। यज्ञ की अंतर्वेदी में छुपे हुए दक्ष को पकड़कर वीरभद्र ने उनके मस्तक पर तलवार से वार किया, परंतु योग के प्रभाव से
सिर अभेद्य हो गया था, कट नहीं सका। फिर वीरभद्र ने उनकी छाती पर पैर रखा, दोनों हाथों से गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और वीरभद्र दक्ष और यज्ञ का विध्वंस कर लौट गए। इसलिए शिव भक्तों को अपने सभी कर्म भगवान महादेव को समर्पित करते हुए सदा उनका चिंतन, उनका स्मरण करते हुए शिव भक्ति बढ़ाने को तत्पर रहना चाहिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, कमेंट कर सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर निरंतर जुड़े रहें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।